हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। आपका टॉपिक क्लास 8 चैप्टर 1 फ्रैक्शन नंबर चल रहा था, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1E तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 1F के बारे में देखेंगे कि 1F के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो आइए 1F में देखते हैं क्या है। चलिए, पहली बात तो हम परमेय संख्या में जीरो को किस तरह लिख सकते हैं, है ना। तो जीरो को आप कैसे, जीरो जैसे ये जीरो है आपका, ठीक है, इसे भी आप जीरो कहोगे, है ना। ये भी आपका जीरो ही है। आप 0/1 लिखोगे, ये भी आपका जीरो ही होगा, ठीक है। आप 0/ समथिंग कुछ भी होगा, है ना, 0/a लिखेंगे, ठीक है, तो भी आपका जीरो होगा। बट यहाँ पर क्या है, a नॉट इक्वल टू जीरो हो, है ना। मतलब ये संख्या आपकी कोई भी हो जीरो छोड़कर, है ना। a जो है आपका जीरो ना हो, बाकी कोई भी संख्या हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप 0.343 भी लिख सकते हो, है ना, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। माइनस में भी लिख सकते हैं आप, माइनस में भी लिख सकते हो, वो भी जीरो आएगा, ठीक है। तो शून्य एक परमेय संख्या के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शून्य के प्रगुण क्या हैं। शून्य के प्रगुण, है ना। सबसे पहले देखिए योग का तत्समक अयोग। इसमें अगर हम देखें तो योग का तत्समक अयोग यानी योगात्मक अवयव क्या हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a आ जाएगा, है ना। यानी हम किसी भी परमेय संख्या में जीरो को ऐड करें या जीरो में किसी भी परमेय संख्या को ऐड करें, हमें वही परमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये जीरो आपका क्या कहलाएगा, योगात्मक अवयव। अवयव, है ना, या इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको योगात्मक अवयव या एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी हम किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करें या जीरो में किसी भी संख्या को ऐड करें तो हमें वही रैशनल नंबर, वही परमेय संख्या प्राप्त होती है ना। यही बात आप पूर्णांक में भी कह सकते हैं, यही बात आप प्राकृतिक संख्या में भी कह सकते हैं, यही पूर्ण संख्या के लिए भी कह सकते हैं कि हम किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करें या जीरो में किसी संख्या को ऐड करें, हमें वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं यहाँ पे। जैसे शून्य से किसी भी संख्या को गुणा करें या किसी भी परमेय संख्या को शून्य से गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, हमेशा शून्य प्राप्त होगा। देखिए पूर्णांक वगैरह के लिए हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक को किसी भी पूर्ण संख्या को अगर जीरो से हम गुणा करें तो जीरो प्राप्त होता है। हम यहाँ परमेय संख्या के लिए चेक करते हैं क्या जीरो प्राप्त होगा, है ना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 0 इंटू 2/3 इक्वल टू 0 या 2/3 इंटू 0, है ना। ये हम कोई भी कहेंगे हमें जीरो प्राप्त होगा। लेकिन बहुत से लोग ये कहेंगे सर a को अगर हम 1/0 मान लें, है ना, तो ये आपका अगर हम एग्जाम्पल एक दूसरा देख लेते हैं कि अगर हम a को 1/0 ले लें तो 0 में 1/0 से इंटू करेंगे तो 0/0 हो जाएगा, है ना। तो ये तो आपका होगा नहीं, लेकिन सब हम वहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये तो परमेय संख्या नहीं है ना। मैंने यहाँ पर कहा था कि a जो आपका होगा परमेय संख्या होगी, है ना। तो a आपका 1/0 है, यानी ये परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या का डिफिनेशन होता है, परिभाषा होती है कि p/q के फॉर्म में हो q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे तो आपका q इक्वल टू 0 है, ये आपकी परमेय संख्या नहीं है ना। तो आप यहाँ पे 1/0 ले ही नहीं सकते हैं, न 2/0 ले सकते हैं। आप यहाँ पे 0 समथिंग ले सकते हैं, तो 0 का 0 से गुणा करने पे 0 ही आता है ना। तो किसी भी परमेय संख्या को 0 से गुणा करने पे 0 प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 1 के प्रगुण। 1 के प्रगुण
ठीक है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या को हम एक अगर लिखना होगा तो हम सीधा एक ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, 1/1 भी एक लिखते हैं, है ना। और परिमेय संख्या में ऐसे लिखते हैं ही नहीं लिखते, 2/2, 3/3, 4/4, -4/-4, है ना, -2/-2, इन सबको भी तो हम लिखते हैं, है ना। तो एक को हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी हम बहुत 375/375, 400/400, इस तरह से हम एक को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक दे लीजिए आप लोग, जो इसका गुणात्मक अवयव, ठीक है, वो देख लेते हैं। गुणा का तत्समक अवयव, है ना, इसको आप गुणात्मक अवयव भी कह सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या में या पूर्णांक के लिए ले लें, हम जानते हैं किसी पूर्णांक में 1 से इंटू करने पर, या किसी भी संख्या को 1 से इंटू करने पर, या 1 से किसी संख्या को, किसी 1 को किसी संख्या से गुणा करने पे, या किसी संख्या को 1 से गुणा करने पे हमेशा क्या प्राप्त होगा, वही पूर्णांक प्राप्त होता था। उसी तरह यहाँ पे भी किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा, किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करें या 1 को किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करें तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे 1 × 2/3 = 2/3 × 1 = 2/3, है ना। तो आपका ये जो 1 होगा, ये 1 आपका जो है ये आपका क्या कहलाएगा, गुणाकार तत्समक अवयव या गुणात्मक अवयव बोल सकते हैं, है ना। इंग्लिश में इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, है ना। देखिए जैसे कि हम जानते हैं योगात्मक प्रतिलोम किसी पूर्ण संख्या के लिए हम लोग देखे हैं, हम क्या देख रहे थे कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या को, किसी ऐसी पूर्ण संख्या उसमें आप ऐड करें, जोड़ें कि हमें योगात्मक अवयव मिले, योगात्मक अवयव का मतलब 0 मिले, तो वही काम यहाँ भी हम देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को, देखिए हम a भी यूज करते हैं, केवल a लिख देते हैं, बहुत सी जगह पर p/q की तरह लिखते हैं, तो आप समझ जाएगा कि हम परिमेय संख्या को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है तो आपको उसे मानना पड़ेगा कि है ना। जैसे अभी यहाँ पे p/q को परिमेय संख्या ले रहे हैं तो हम मान के पहले से चल रहे हैं, अगर हम a भी केवल लिखते तो आप समझ जाया करिए कि हाँ a बराबर परिमेय संख्या, a बराबर p/q ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए p/q में हम क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो अगर एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए तभी वैल्यू 0 आएगी, तो ये क्या आ जाएगा -p/q, है ना, -p/q आ जाएगा आपका, ठीक है। तो -p/q जो आया ये आपका क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम, है ना, यानी एडिटिव इनवर्स, इसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना, यानी योगात्मक प्रतिलोम। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 2/3 में क्या जोड़े, तो 2/3 में आप -2/3 ही तो जोड़ोगे तभी तो 0 मिलेगा, है ना। मतलब योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे हम क्या करेंगे, उसके साइन को अपोजिट कर देंगे, अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में है तो प्लस कर देंगे, है ना। यानी योगात्मक प्रतिलोम कैसे मिलेगा, किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उसे हम माइनस से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। जैसे p/q का निकाला तो माइनस से गुणा कर दिया, -p/q आ गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम में आपका ये है कि हम
किसी संख्या में या किसी परमेय संख्या में हम किस परमेय संख्या से गुणा करें कि मुझे योगात्मक प्रतिलोम मिल जाए। अभी थोड़ी देर पहले योगात्मक प्रतिलोम बताया था, क्या सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम बताया था, क्या होता है 1 होता है। तो किसी भी परमेय संख्या में हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, किस परमेय संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमें गुणात्मक अवयव मिल जाए, है ना। जैसे p/q में हम किस संख्या से गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए। 1 ही तो होता है गुणात्मक अवयव, गुणात्मक अवयव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यही तो होता है गुणात्मक अवयव 1 आ जाए, है। तो आप जानते हो, अगर यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में, अगर 2/3 में किससे गुणा कर दे तो आप जानते हो 3/2 से गुणा करेंगे, 2 कर गया, 3 कर गया, तभी तो 1 आएगा। मतलब इसको पलट देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा q/p से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, गुणात्मक अवयव मिल जाएगा, है ना। तो इसी तरह ये एग्जांपल आप देख लीजिए, समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या करें, हम उसे उल्टा कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ है तो इसको आप उल्टा कर दोगे तो ये इसका इनवर्स कहलाएगा, है ना। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 और -1, ये तो ऐसी संख्या है जो खुद के गुणात्मक प्रतिलोम भी है। देखिए 1 को हम किससे गुणा कर दें कि 1 मिल जाए, है ना। तो 1 में हम 1 से कर दें या 1/1 से कर दें, किसी से भी कर सकते हैं। 1 में किससे गुणा करते हैं, 1 में 1 से तो गुणा करें तभी तो 1 मिलेगा, तो ये खुद का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब -1 में देखिए, -1 में किस संख्या से गुणा कर दें कि गुणात्मक प्रतिलोम 1 हो जाए, तो -1 में भी हम किससे गुणा कर दें, -1 से कर दें तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब केवल 2 ऐसी संख्या है जो खुद स्वयं की संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं, है ना। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1, ठीक है ना, समझ गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में देखते हैं, एक्सरसाइज 1F है आपका। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सही गलत बताना है, सत्य सत्य बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये है आपका -6/7 + 6/7, है ना। पूछ रहा है क्या ये परमेय संख्या नहीं है ना। अब देखिए ये परमेय संख्या है नहीं है, चेक कर लेते हैं। देखिए अभी बात हो रही थी कि हम योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे ये इसका योगात्मक प्रतिलोम है, ये इसका योगात्मक प्रतिलोम है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, है ना भाई। अगर प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या सेम है, घट जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और 0 क्या आपका परमेय संख्या नहीं है, ये 0 भी तो परमेय संख्या है ना। मतलब ये आपका असत्य हो जाएगा, बुक में लिखा है नहीं है, जबकि है तो असत्य हो गया पहला आपका। सेकंड देख लेते हैं, कह रहा है परमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव 0 है। अभी मैंने बताया योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, कह रहा है परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। चलिए बताइए, 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है ना। 0 में भाई 0 में हम क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आया, 0 ही तो आया, है ना। ये 0 में हम क्या ऐड कर दें कि हमें योगात्मक अवयव मिल जाए, तो 0 में 0 को ऐड करें तभी तो हमें योगात्मक अवयव 0 मिल गया, है ना। तो इसमें क्या लिखा था कि परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बताया था 1 और -1 ही एक ऐसी संख्या है, परमेय संख्या है जो खुद का
प्रतिलोम भी होता है, योगात्मक प्रतिलोम भी होता है, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम होता है बताया था। और यहाँ पे जीरो, जीरो आपका ऐसी संख्या है जो खुद का योगात्मक प्रतिलोम रखता है, जीरो का योगात्मक प्रतिलोम जीरो है, ठीक है ना। वहां पे वन और माइनस की बात गुणात्मक प्रतिलोम के लिए किया था मैंने। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या या कोई भी संख्या है, अगर हम उसे माइनस से गुणा कर दे तो वो क्या बन जाता है, उसका प्रतिलोम बन जाता है, ठीक है। तो अगर कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसका प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्या तो होगा, है ना। जब यहाँ पे लिखा है परिमेय संख्या होती है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो ये सत्य है ना, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट साइन होते हैं। पांचवा देख लेते हैं, कह रहा परिमेय संख्या में घटाने का तस्मक अवयव शून्य है, नहीं, ठीक है ना। देखिए कैसे, क्यों नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्यों असत्य हो जाएगा देख लेते हैं। देखिए तस्मक योग, घटाने का तस्मक योग कैसे, यहाँ पे जीरो में से अगर हम किसी संख्या को घटाते हैं तो क्या आता है -2, और 2 - 0 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो दोनों देखिए डिफरेंट आ रहे हैं ना, यानी ये जैसे मैंने बताया a + 0 या a - 0 इक्वल टू 0 - a, अगर ये होगा तभी तो, जैसे आप प्लस के लिए देखते थे दोनों बराबर a होता था, प्लस के लिए देखते थे, उसी तरह ये दोनों माइनस के लिए भी तो चेक करूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों प्लस के लिए तो बराबर थे, लेकिन क्या इसके लिए बराबर है, इसके लिए नहीं बराबर, क्या माइनस साइन लग जा रहा है ना, इसीलिए ये असत्य हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं छठा, परिमेय संख्या में गुणा का तस्मक अवयव 1 है, छठा देख लीजिए आप, ये सत्य होगा। देखिए परिमेय संख्या में गुणा का तस्मक अवयव 1 है, अभी मैं बताया हूँ गुणा का तस्मक अवयव क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, और या 1 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो 1 प्राप्त होती है, यही वाला कंडीशन है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो बस, तो आपको 1 मिलेगा, 1 से गुणा करेंगे तभी तो a मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका सातवां पार्ट इसका। देखिए क्या कह रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर हम -2/3 ले लिए, ये एग्जाम्पल की तरह, ये पहले आप सत्य लिख लीजिए, यहाँ पे भी हम बताते हैं कैसे होता है, सत्य होगा, ये होती है। देखिए कैसे, अगर हम -2 में किससे इंटू कर दे कि 1 आ जाए, गुणात्मक प्रतिलोम है ना, गुणात्मक प्रतिलोम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, 1/-2 कर देते हैं, तभी तो आता है 1, है ना। तो क्या ये धनात्मक बन गया, है तो ऋणात्मक ही, तो ऋणात्मक ही होता है, ठीक है ना, सत्य हो गया। आठवां देख लेते हैं, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर, अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम, अभी मैंने बताया था परिमेय संख्या x बराबर 0 है, बोल रहा है ना, बोल रहा है x बराबर 0 होगा। अगर x का योगात्मक प्रतिलोम x है, यानी योगात्मक आइडेंटिटी मिल जाती है 0, है ना, x में x को जोड़े और 0 मिल जाए, योगात्मक अवयव मिल जाए, है ना। तो आपको क्या कहते हैं, ये इनवर्स कहलाता था तब, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या था, ऐसी संख्या के लिए क्या, ऐसा कब सेटिस्फाई होगा, कब ये संतुष्ट करेगा, तो 0 में अगर हम 0 को ऐड करें तभी तो 0 मिलेगा, तो x बराबर क्या होना चाहिए 0, इसका मतलब ये क्या है आपका सातवां भी आपका क्या है, सत्य है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये भी सत्य है आपका। दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। देखिए दूसरे में क्या कह रहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन इसका -5/12, और यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फिल करना है, ये इक्वल टू -5/12 ये दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो इसमें बताइए क्या ऐड करें, क्या हमें वही संख्या मिल जाए, 0 ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो ये आपको फिल कर लेना इसी तरह से, ठीक है। तो दूसरे का पहला हो गया, आप बाकी कर लीजिएगा। यहाँ का 0 तस्मा का योगात्मक अवयव होता है या योग का तस्मा का योग होता है, इसी को जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, x का मान पूछ रहा है 2/3 इंटू एक्स बराबर 1 दिया हुआ है ना। तो आप बताइए x का मान क्या होगा जिससे ये 1 आ जाए, तो इसका इनवर्स ही तो होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर हो जाएगा 3/2। क्यों होगा देख लेते हैं, यहाँ पे 2/3 में अगर हम 3/2 से गुणा करेंगे तभी तो 1 प्राप्त होगा, है ना। तो ये काट दीजिए तभी 1 आएगा। तो आपको पता है गुणात्मक प्रतिलोम कैसा होता है, हम इसको पलट देते हैं, है ना। ये आप सॉल्व करोगे तो 1/x उधर चला जाएगा, उसके बाद आप पलट के तो ये 3/2 हो जाएगा। उस तरह से भी आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 2/3 बराबर 1/x हो जाएगा, x इधर आ गया तो अब दोनों को पलट दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ओके। चलिए तीसरा का फर्स्ट हो गया आपका x बराबर 3/2। फोर्थ में देखिए, दिया हुआ है प्रमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अब देखिए पहला हम बता दे रहे हैं 1/2 दिया हुआ है, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना। योगात्मक प्रतिलोम मतलब इसमें हम क्या ऐड कर दें जिससे हमें योगात्मक अवयव यानी एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 मिल जाए, ठीक है ना। तो मैंने बताया था, मैंने बताया क्या करेंगे, हम इसके जो भी संख्या होगा उसको हम -1 से गुणा कर देंगे, है ना। तो आप माइनस से गुणा कर दीजिए, या आप सीधे इस तरह लिख सकते हैं -1/2, या ये आपका हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम, है ना। योगात्मक प्रतिलोम ही तो निकालना है, ठीक है। ये आप सीधे यहाँ पे लिख दीजिए योगात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस से तो गुणा करना है, माइनस से गुणा कर दीजिए, देखिए माइनस और 1/2, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से गुणा करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। पांचवे का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। तो गुणात्मक प्रतिलोम बनाया था, उल्टा कर देना है। तो 8/13 है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 13/8 हो जाएगा, है ना। इसको पलट देना है गुणात्मक प्रतिलोम में। छठा क्वेश्चन एक है, देख लेते हैं वो। क्या दिया गया -32, सरल करना है इसको, इंटू 5/-14 इंटू -3/-20 इंटू 0 इंटू -13/5, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे तो आपका पॉइंट 0 पे 0 है नहीं, एक यहीं पे 0 है ना। और इसको हम जानते हैं 0/1 भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -32, या छोड़ दिए ऐसे डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए आपको 0 दिख रहा है ना। अब किसी भी संख्या में आपको प्रोडक्ट में या गुणे में 0 कहीं दिख जाए तो 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख सकते हैं, है ना। या आप फिर डायरेक्ट आंसर 0 लिख दिए, या तो आप पूरा इंटू करिए बैठकर, तो काफी लंबा चला जाएगा। तो सीधे यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो गुणे में ही है, तो आप सीधे 0 लिख दीजिए आंसर, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज खत्म होता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।